तो आज हमारे साथ हैं मुख्य गेस्ट उत्तराखंड के प्रदेश अध्यक्ष भीम आर्मी। जी, तो सर आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। बहुत बहुत धन्यवाद। तो सर जो अभी ये तेज़ी से चुनाव चल रहा है तो इसके बारे में क्या कहना चाहोगे अभी? देखिए 2024 का लोकसभा का चुनाव है और यहाँ जहाँ हम लोग बैठे हैं लोकसभा नगीना और विधानसभा धामपुर में, यहाँ प्रथम चरण में चुनाव है। 19 तारीख जिसकी तिथि तय है, 19 तारीख में यहाँ पर वोटिंग होगी और यहाँ तमाम लोग लगे हुए हैं। वो धामपुर विधानसभा के समस्त साथी जो लंबे समय से यहाँ तैयारी कर रहे हैं नगीना लोकसभा पर, क्योंकि इस लोकसभा में 5 विधानसभाएं पड़ती हैं और पांचों विधानसभाओं पर अलग अलग जगह हमारे पदाधिकारी जो है बड़ी तैयारी में हैं और बहुत अच्छी तैयारी के साथ में बहुत अच्छी वोटों से एडवोकेट चंद्रशेखर आज़ाद जी को इस बार नगीना लोकसभा सीट से इस देश की पार्लियामेंट में भेजने का काम कर रहे हैं। अच्छा, विपक्षी पार्टी का तो ये सवाल है कि अभी ये चंद्रशेखर जी यहाँ पर रुकने वाले नहीं है कि ये चुनाव ख़त्म होते ही साफ है इनका मामला। जब रिजल्ट व्यक्ति को जीरो नज़र आता है तो बौखलाहट पैदा हो जाती है। विपक्षी पार्टियों का रिजल्ट जीरो है। एडवोकेट चंद्रशेखर आज़ाद जी ग्राउंड पर काम करने वाले व्यक्ति हैं। उन्होंने अब तक ज़मीन पर संघर्ष किया है और ज़मीन पर संघर्ष करने वाला व्यक्ति जब लोगों की लड़ाई को ईमानदारी से लड़ता है तो लोग भी जो है ईमानदारी से उसे आगे बढ़ाने का प्रयास करते हैं। आज लोग एडवोकेट चंद्रशेखर आज़ाद जी को आगे बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं और विपक्षी पार्टियों में इसलिए बौखलाहट है कि एक तरफा चुनाव एडवोकेट चंद्रशेखर आज़ाद जी के पक्ष में है। अच्छा, अगर ये विकास की बात करें, जैसे अभी चंद्रशेखर जी यहाँ पर ये लड़ रहे हैं युवाओं के लिए, समाज के लिए, सभी समाज को एक साथ लेके चल रहे हैं, तो उसमें क्या ये राजनीति में आना ज़रूरी है? क्योंकि एजुकेशन पे ध्यान भी तो देना चाहिए ना हर किसी युवा को। देखिए, राजनीति इस देश का एक बड़ा सिस्टम है, उसी के आधार पर देश का लोकतंत्र टिका है और आज देश का लोकतंत्र पूरी तरह से खतरे में है। देश के लोकतंत्र को खतरा है भारतीय जनता पार्टी की सरकार से, जो सरकार इस देश के लोकतंत्र को ख़त्म करना चाहती है और देश के संविधान को तार तार करना चाहती है। अगर इस देश में देश का संविधान ख़त्म होगा तो बहुत सारे लोगों के अधिकारों के साथ में खिलवाड़ किया जाएगा, जिनके लिए बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर साहब ने बहुत लंबे समय तक संघर्ष किया है, बहुत लंबे समय तक लड़ाई लड़ी है। तो आज जो है लड़ाई जो है देश को बचाने की है। अच्छा, ये जो अभी बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी का आपने नाम लिया, उसको तो अभी जो जिसके लिए चंद्रशेखर जी आज़ाद लड़ाई लड़ रहे हैं, चुनाव लड़ रहे हैं, तो वो तो अभी उस समाज के व्यक्ति अभी बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को जानते नहीं हैं। देखिए, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर साहब ने समस्त लोगों के लिए, इस देश में रहने वाले समस्त लोगों के लिए संघर्ष किया है और बाबा साहब का विचार, जहाँ तक मेरा मानना है कि बाबा साहब का विचार प्रत्येक व्यक्ति तक जा रहा है। जो व्यक्ति बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर साहब के संविधान से फ़ायदा उठा रहा है, उनके दिए गए अधिकारों की बदौलत आज इस देश में स्वतंत्र है, तो मेरा मानना ये है कि वो प्रत्येक व्यक्ति तक बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर साहब का विचार जा रहा है। और रही मानने की और जानने की बात, तो इसमें हमारे बहुत सारे लोगों ने पहले भी प्रयास किया है, आज भी प्रयास जारी है। मिशन को, मूवमेंट को खड़ा करने में हमारे बहुत सारे लोगों का त्याग, बलिदान, संघर्ष, समर्पण रहा है और ये लंबे समय से ये आंदोलन चलता आया है। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर साहब के बाद में माननीय कांसीराम साहब ने इस आंदोलन को बहुत तेज़ी से खड़ा किया और उत्तर प्रदेश में कहीं ना कहीं आप लोगों को स्थापित किया। आज भाई एडवोकेट चंद्रशेखर आज़ाद जी इसी आंदोलन को अब खड़ा करने में अपनी पूरी भूमिका निभा रहे हैं, अपना पूरा जो है समय दे रहे हैं और ईमानदारी से, त्याग से, संघर्ष से इस कार्यों को कर रहे हैं। अच्छा, ईवीएम मशीन को लेकर कुछ कहना चाहोगे क्या अभी इसमें वर्तमान में जो ईवीएम से इलेक्शन होने वाले हैं? देखिए, यहाँ रिकॉर्ड तोड़ मतों से हम लोग जीतने वाले हैं। अगर ईवीएम से घोटाला होगा भी तो मुझे ऐसा लगता है कि 100, 200, 500, 1000 या 5000 वोटों का भी अगर घोटाला कर सकते हैं तो तब भी हमें ये लोग हरा नहीं पाएंगे। पहली बात तो ये है कि अगर ईवीएम में ये लोग कहीं ना कहीं हमारे साथ में छलबाजी करते हैं, घोटाला करते हैं, तो भीम आर्मी भारत एकता मिशन के समस्त साथी बहुत मजबूत हैं और बहुत लंबे समय से यहाँ संघर्ष कर रहे हैं। और जब बात काउंटिंग की आएगी तो काउंटिंग में हमारे लाखों कार्यकर्ता यहाँ पर पहुँचेंगे। सरकार की हिम्मत नहीं होगी कि खास तौर से इस सीट पर घोटाला कर ले। जी धन्यवाद बहुत बहुत। एक भाई और हैं, जानने का प्रयास करेंगे। जी भैया, क्या नाम हुआ? मेरा नाम संजय कुमार आज़ाद है। जी, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल में। बहुत बहुत धन्यवाद। क्या कहना चाहोगे अभी जो अभी आप इलेक्शन लड़ा रहे हैं चंद्रशेखर आज़ाद जी को, उसके बारे में क्या कहना चाहोगे? कैसा चल रहा है तैयारी? यहाँ का माहौल बहुत अच्छा है और भाई एडवोकेट चंद्रशेखर आज़ाद जी यहाँ बहुत भारी मतों से जीत प्राप्त करके सदन में पहुँचने का काम करेंगे। यहाँ हर व्यक्ति का भाई के लिए दोनों समर्थन भी और वोट भी दोनों तरह से सपोर्ट कर रहे हैं
और बहुत सारे मतों से भाई जीत के यहाँ से सदन में पहुँचेंगे और लोगों को यहाँ रोज़गार दिलाएंगे नगीने लोकसभा पे। अच्छा, बीजेपी के जो कार्यकर्ता हैं उनका कहना तो ये तो चंद्रशेखर जी 2-3 दिन के लिए आए हैं, वो तो फिर अपने जाके वहीं पे मिल में छुप जाएंगे। कोई भाई का ये पहला इलेक्शन ही है भाई, कोई एक ज़्यादा उम्र के नेता नहीं है भाई, एक युवा नेता हैं और वो युवाओं के लिए संघर्ष कर रहे हैं। भाई का जो सपना है वो बहुत लंबा सपना है, वो सांसद बनने के बाद में उनका सपना ख़त्म नहीं होएगा, क्योंकि उनको जो है सांसद बनने के बाद में बहुत लंबा सफ़र तय करना है। जो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का सपना था वो हमारे भाई बड़े भाई एडवोकेट चंद्रशेखर आज़ाद जी पूरा करेंगे और वो दिल्ली पहुंचने का काम करेंगे। उनका ये पहला इलेक्शन ही है जो लड़ने के बाद में उनका सफ़र ख़त्म नहीं होएगा, जारी रहेगा आगे। तो अभी जो ये एक उम्मीद की और विश्वास की अगर ये बात करें तो क्या क्या कर पाएंगे चंद्रशेखर जी समाज के लिए? क्योंकि अभी तो बीजेपी का गारंटी का सरकार बना हुआ, 10 साल से बना हुआ भी है और अच्छे काम भी कर रहा है, शायद आप भी जानते होंगे। भाई एडवोकेट चंद्रशेखर आज़ाद जी एक संघर्षशील व्यक्ति नेता हैं। तो अभी क्या कहना चाहोगे, जो अभी समाज के लिए विकास की अगर बात करते हैं चंद्रशेखर आज़ाद जी, तो क्या क्या वो सुविधा दे पाएंगे समाज को? जी भाई, एक युवाओं की लड़ाई लड़ रहे हैं जी, और उन्हें सदन में पहुंच के बहुत यहाँ नगीने लोकसभा पे बहुत काम करने हैं, सरकार से हर काम लेना है। वो पार्लियामेंट में बहुत उम्मीदों के साथ खड़े उतरेंगे और नगीने लोकसभा को भाई का कहना है कि इस नगीने लोकसभा में इतना काम होएगा कि ये नोएडा से तुलना करेंगे इसकी। अच्छा, उत्तर प्रदेश की? हाँ जी, उत्तर प्रदेश नगीने लोकसभा की। जब हम उत्तर प्रदेश में अपनी सरकार बनाएंगे तो उत्तर प्रदेश की तरह से देखा जाएगा, कार्य पूरे उत्तर प्रदेश में होएगा। तो अभी अगर ये टक्कर की बात करें, चंद्रशेखर जी के सामने कौन टक्कर दे रहा है अभी चुनावी माहौल में? चुनावी माहौल में तो भाई एडवोकेट चंद्रशेखर आज़ाद जी के कोई भी नज़दीक नहीं है, क्योंकि हम यहाँ बहुत भारी मतों से अपनी सीट को निकालने जा रहे हैं। लगभग 2-2.5 लाख प्लस से हमारी यहाँ से नगीने लोकसभा से जीत होएगी और हम जीत के 2-2.5 लाख वोटों से जीत के भाई सदन में पहुँचने का काम करेंगे। अच्छा, भाजपा का कहना है कि इस बार 400 पार, जिसमें प्रधानमंत्री जी ने कहा है और योगी जी ने कहा है, क्योंकि वो तो वर्तमान में एक कार्यरत पोस्ट पे भी हैं, एक मंत्री भी हैं, तो उनकी बात तो पब्लिक अधिक मानने का प्रयास करेगी ना? नहीं, ये ऐसा उन लोगों की अफवाह है 400 पार जी। वो लोग ईवीएम में गड़बड़ करते हैं और पहले ही बोलते हैं कि 400 पार, लेकिन एक गारंटी भी लिया जा रहा है। नहीं, इस सीट पे तो वो हमारा इस सीट पे इतना कार्यकर्ता लगा हुआ है कि वो ईवीएम की तो बात छोड़, वो ईवीएम की तरफ को देख भी नहीं पाएंगे। हमारा डंडा झंडा दोनों मजबूत है और हमारे इतने कार्यकर्ता नगीने लोकसभा पे लगे हुए हैं, वो इस सीट पे घोटाला कर ही नहीं पाएंगे। अच्छा, एक घोटाला की बात चली है, ईवीएम पे कुछ कहना चाहोगे क्या? ईवीएम जिससे वोटिंग होने वाला है अभी, देखो ईवीएम का तो क्योंकि पहले प्रयास भी चल रहा था दिल्ली, जहाँ पर वो जंतर मंतर प्रयास चल रहा था कि भाई बैलेट पेपर से इलेक्शन हो। देखो, सत्ता में बीजेपी की सरकार है और हमारे बहुत से वकील हाई कोर्ट में बैठे थे। इस प्रयास को लेके हमने बहुत कोशिश की, हमने आंदोलन किया दिल्ली के अंदर ईवीएम को लेके और हमारे लोगों ने आवाज़ उठाई। लेकिन आने वाले लोकसभा में ये जो नगीने लोकसभा का चुनाव होएगा, इसको लेके ईवीएम पे कोई घोटालेबाजी नहीं होगी, क्योंकि यहाँ हम मजबूती के साथ चुनाव लड़ रहे हैं। अच्छा, ऐसा क्या है कि भाजपा सरकार ये सुविधा नहीं दे पा रही जो चंद्रशेखर जी देंगे? भाजपा सरकार क्या नहीं दे पा रही है समाज को? भाजपा सरकार इस देश को बहुत पीछे, जब से भाजपा सरकार आई है, ये भारत देश बहुत पीछे पहुँच चुका है। शायद आपको पता नहीं है, वो डिजिटल भारत बना रहे हैं, स्मार्ट विलेज बना रहे हैं। नहीं, ये लोग वो शिक्षा रोजगार को ख़त्म करना चाह रहे हैं, वो इस संविधान को ख़त्म करना चाहते हैं। लेकिन ये भीम आर्मी हमारा ऐसा भीम आर्मी एकता मिशन ऐसा संगठन है जो हम यहाँ वो संविधान को ख़त्म करने की, तो दूसरी बात वे लोग संविधान को एक शब्द भी उसमें चेंज कर नहीं पाएंगे, क्योंकि हमारी यहाँ बहुत मजबूती के साथ में संगठन खड़ा है और हम संविधान को बदलने की, तो दूसरी बात ये लोग संविधान को आँख भी नहीं उठा सकते। अच्छा, अगर आपके वोटिंग की बात करें, कितने वर्षों से वोट दे रहे हो अभी अगर आपसे हम एक सवाल करें कि भाई आपको कौन से नेता की सत्ता अच्छी लगी, किसने अच्छा काम किया? देखो, नगीने लोकसभा में अभी तक कोई ऐसा नेता नहीं आया जिसने इस नगीने लोकसभा पे कोई काम किया हो। ये एक भाई एडवोकेट चंद्रशेखर आज़ाद जी हैं जो यहाँ से जीत के जाएंगे और यही युवाओं को रोज़गार देंगे, माँ बहनों बेटियों को रोज़गार देंगे और इस नगीने लोकसभा पे वो इतिहास रच के जाएंगे जो आज तक किसी सांसद ने इस नगीने लोकसभा पे काम ही नहीं किया। रोज़गार के बारे में क्या कहना चाहोगे?
रोज़गार के बारे में क्योंकि गारंटी का सरकार है, वो रोज़गार का भी 2 करोड़ रोज़गार की बात करते हैं। नहीं, वो सारा झूठ बोलते हैं। ये बीजेपी वाले लोग सारा झूठ बोलते हैं, ये बड़ी बड़ी बात करते हैं, लेकिन चुनाव जीतने के बाद में ये लोग लोकसभा की तरफ को कोई गली मोहल्ले में आके भी नहीं देखते कि लोग बाग कितने परेशान हैं, हमारे जनता कितनी परेशान है। रोज़गार ये लोग ख़त्म करते हैं, बात रोज़गार देने की करते हैं, ये लोग रोज़गार ख़त्म करना चाहते हैं। बीजेपी के कार्य से आप संतुष्ट हैं या नहीं हैं? मैं संतुष्ट नहीं हूँ। क्यों नहीं हो? क्योंकि वो तो बहुत सारे काम भी कर रहे हैं। नहीं, बीजेपी कोई ऐसा काम नहीं कर रही। बीजेपी ये सारी चीज़ें ख़त्म करना चाह रही है। वो जब वो उन लोगों को वोट चाहिए होता है, जब ही वे लोग वोट मांगने के लिए आते हैं, उसके बाद में वो लोग यहाँ आके भी नहीं फिरते हैं। अच्छा, बहन जी के बारे में क्या कहना चाहोगे? जो बहन जी बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं और अच्छा काम भी किया है उन्होंने। देखो, बहन जी जो हैं, बहन जी ने काम किया है, लेकिन बहन जी उम्र के साथ साथ बहन जी की पार्टी भी समाप्त होती जा रही है, क्योंकि बहन जी ने हम लोगों का इस्तेमाल किया है खाली, और हम लोगों के बारे में नहीं सोचा। उन्होंने हमारा चमार बिरादरी का जो वोट था वो लेना चाहा है, उस वोट को लेके उसके बाद में हमें हमारे बारे में कुछ नहीं सोचा। हमने बहुत बहन जी को वोट देते चला रहे हैं, लेकिन अब हम बहन जी को वोट नहीं देंगे, और बहन जी बीएसपी पार्टी यहाँ से हम उखाड़ के फेंकने का काम करेंगे। और हमारी आज़ाद समाज पार्टी आने वाले टाइम में हम भाई को प्रधानमंत्री बनाने की उम्मीद, आने वाले 10 सालों में हमारे बड़े भाई एडवोकेट चंद्रशेखर आज़ाद जी प्रधानमंत्री बनेंगे। अच्छा, ये जो अभी राजनीति की अगर बात करें कि चंद्रशेखर जी जो अभी ये चंदा लेके अपना चुनाव लड़ रहे हैं, तो इसमें ऐसे कौन इनको वोट देगा अभी? नहीं, देखो भाई, वो हमारा काशीराम जी का एक नारा था कि एक वोट एक नोट, तो उसी से जनता प्रभावित है, और जनता भाई को वोट भी देगी और नोट भी देगी, और दे रही है जनता नोट भी भाई को। जो जनता नोट देती है तो वो वोट भी देगी भाई को। पूरा समर्थन है जनता का यहाँ इस लोकसभा पे भाई का, और भाई को जिता के पार्लियामेंट भेजने का काम करेगी यहाँ की जनता, और बहुत वोटों से भाई यहाँ से जीत के जाएंगे। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर आपका कोई सवाल है तो कमेंट में एक बार ज़रूर करिएगा। मिलते हैं बहुत जल्दी ऐसे ही ग्राउंड रिपोर्टिंग के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।